कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अब तुम देखना कि मैं कैसे लुइस को राजी करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अडॉप्ट करके ओकरांजा का नाम तुम्हें दे देगा और ये सब तुम्हारा और होगा। आपका क्या मामा? मरीना और एल्बर्टो दोनों ही यहाँ अब रहना नहीं चाहते हैं। तुम्हें देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता मेरे साथ। और जब ये एहसास होता है कि तुम मेरे पास नहीं हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उम्मीद है कि आइंदा वो तुमसे इज्जत से बात करेंगे। अल्बर्टो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम अपने पापा से लड़ाई करो मेरी वजह से। वो मेरे पापा नहीं। मेरी बातें रिकॉर्ड कर रही हो, मुझे बेवकूफ समझती हो तुम्हें लगा इतनी आसानी से फंस जाता हूं। मैं लुइस ओकरांजा की नई बीवी बन जाऊंगी और एक एक करके इस घर से सबको निकाल दूंगी। जब सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, तुम्हारा शौहर भी तुमसे जान छुड़ा लेगा, तब तो मेरे पास ही आओगी ना। प्लीज ऐसा मत कहें। उस आदमी ने जो क्राइम किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। इस वाकये की एक गवाह मौजूद है जिसका कहना है कि मरीना जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। उस गवाह के बयान के मुताबिक जो कुछ भी हुआ उसमें मरीना की मर्जी शामिल थी। समझ नहीं आ रहा किस गवाह की बात कर रहे हैं। वो एक खातून है जो हर वक्त डॉक्टर इसारो के घर में मौजूद रहती हैं। यानी उसने मरीना की चीखें नहीं सुनी और जो कुछ हुआ वहाँ पे उसे कुछ नहीं पता। नो। और मेडिकल एग्जामिनर ने भी इस इल्जाम का साथ नहीं दिया। और उसके जिस्म पर भी कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है जिसकी वजह से केस आगे बढ़े। हाँ, उस आदमी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। उनके घर की तलाशी में भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि मरीना को वहां उनकी मर्जी के खिलाफ रखा गया। उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम उस पर अगवा का मुकदमा भी नहीं डाल सकते। यह तो नाइंसाफी होगी ना। मरीना को कैसे समझाऊंगी मैं कि वो घटिया इंसान आजाद रहेगा। क्या बात है वनेसा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये घोड़ा तो तुम्हारे काबू ही नहीं आता था, लेकिन आज देखो। हाँ, अब ये ट्रेन हो गया है। आपको पता है मैं इस जगह पर बहुत चीजें एंजॉय करती हूँ। अच्छा, क्या तुम शिकार पर जाना चाहोगी? मैं पहले कभी गई तो नहीं, लेकिन जा सकती हूँ शायद। मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। मेरे बेटे को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा। हाँ, मजा आएगा। ओह वेनेसा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का मेरे घर पे रहना मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है। थैंक यू। क्या ख्याल है, घर तक रेस लगाएं? क्यों नहीं? मुझसे रेस लगा रही हो, हराना होगा मुझे। अच्छा, तुम आगे जाओ। जोला तुम्हें उस जानवर के सामने दोबारा कैसे भेज सकती है? सॉरी, एंड में खराब हो गया था हमारा प्लान। उसने देख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे हाथ से उसने फोन छीन लिया था। क्या कहा उसने? तुम्हें मारा क्या? नो। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मरीना? योला तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई फिर? वो आई थी लेकिन फिर वो बाहर चली गई थी ताकि मैं डॉक्टर इसारो से अकेले में बात कर सकूं। आई एम सॉरी, मैं पानी लेने गई थी। कैसा रहा सब? वहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना मरीना? सब खराब हो गया, हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। तुम्हें मरीना को इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए था योला। आई एम सॉरी, मुझे लगा इस तरह हमें सबूत मिल जाएगा। बहुत बुरा आइडिया था ये। मरीना घर चलो, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। चलो, तुम मिस्टर अल्बर्टो के साथ चली जाओ। हाँ, फिर मिलते हैं। गुड बाय योला। अल्बर्टो प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं नाराज नहीं हूं मरीना, बस तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। प्लीज दोबारा योला या किसी की भी बातों में मत आना।
चलो आ जाओ, चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जज ने मरीना के केस को बंद कर दिया है। हाँ। और वो आदमी आजाद घूम रहा है, कोई सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ। मुझे तो समझ नहीं आती आखिर इस दुनिया में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों है। खास तौर पर यहाँ पर तो किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। हमेशा की तरह एक औरत मजलूम ही रही। बिल्कुल। मरीना को जब पता चलेगा उस डॉक्टर को सजा नहीं मिली तो उसे बहुत अफसोस होगा। कौन है? हॉर्टेंसिया। हेलो हॉर्टेंसिया। क्या हुआ हेलो हॉर्टेंसिया? दामियाना, कैसी आ जाओ हैं? आ जाओ। मिसेस पुडेंशिया, वो मास्टर अल्बर्टो की कॉल आई थी। वो घर आ रहे हैं और वो रास्ते में ही है। उन्होंने आप दोनों को घर बुलाया है, कह रहे हैं कोई जरूरी बात करनी है। वो मेरी बातें रिकॉर्ड करने के लिए अपने साथ सेल फोन लेकर आई थी, ताकि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल जाए जिससे मैं खुद ही फंस जाऊं। इसका मतलब तो वो ये चाहती है कि आप जेल चले जाएं। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं उसके रास्ते का कांटा बन चुका हूं। मुझे उम्मीद है अब आप उसका ख्याल अपने दिल से निकाल ही देंगे। मरीना के लिए मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरा जो उससे ताल्लुक है, छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। क्या बात है बेटा, तुमने तो ऐसी हॉर्स राइडिंग की है कि मुझे हिला के रख दिया। तुम्हें देखकर किसी को यकीन नहीं आएगा। ऐसी बात है। अच्छा चलो, ये तो तुम सीख ही गई हो, लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें शूट करना भी सिखाऊंगा। ओह सुसैना, हेलो। तुम्हें पता है वेनेसा हॉर्स राइडिंग की माहिर हो गई है। क्या वाकई? हाँ अंकल ने मेरा बहुत ख्याल रखा जानती है। हूँ, तुम भी तो पापा की तरह समझती हो इन्हें अपने। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे साथ आने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। जानती हो मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मेरा दिमाग बहुत हल्का हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुसैना। अच्छा चलो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुझे बात करनी है आपसे। अभी नहीं, हम किसी और वक्त बात करेंगे। लड़ने का मूड नहीं है मेरा। क्या आपको टेस्ट का रिजल्ट नहीं जानना है? मेरे हाथ में है। मुझे नहीं पता, तुमसे काम नहीं होता तो बता दो साफ साफ। कल सुबह मुझे सब कुछ ठीक चाहिए। तमीज से खबरदार, जो एरेस्मो से इस लहजे में बात की अपना काम पूरी तरह मुझसे करता है। ज़बान लड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऐसे राज मालूम है। अगर मैं बॉस को बता दूं मुझे तो कोई परवाह नहीं है, जाकर बता दो बॉस को। मैं नहीं डरता उससे, मुझे उसका नाम लेकर डराने की जरूरत नहीं है। आराम से। कुछ नहीं बताऊंगा मैं उन्हें, और आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी वर्कर काम में डंडी ना मारे। सर पे चढ़ गए हैं ये लोग तुम्हारे बाप की वजह से। यहाँ पे कामचोर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तुम्हें आइंदा कहना नहीं पड़ेगा, मैं कल से वक्त पर आऊंगा। ज़करियास। मुझे मिस्टर ज़करियास कहो। हाँ? चलो ठीक है, ये काम भी कर ही लेते हैं आज। लाओ दिखाओ। हाँ बेटा, आ गए हम लोग। बताओ क्या बात है? क्या मैं आपसे और मामा से स्टडी में बात कर सकता हूँ? जो कहना है यहीं पर कहना होगा, क्योंकि वेनेसा और सुसैना हमारी फैमिली का हिस्सा है अब। थैंक यू लुइस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्बर्टो प्लीज जल्दी करो, इन्हें रिजल्ट बता दो। हाँ बताओ बेटा। मरीना ओकरांजा फैमिली से है। हम आपको इन्फॉर्म करने आए हैं कि आपके खिलाफ जो इल्जाम था उसका हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। मुझे अंदाजा था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। आपके खिलाफ कंप्लेन खुद ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दोबारा से अपील दायर करें। उनके लिए बेहतर होगा वैसा कुछ ना करें, क्योंकि नतीजा यही निकलना है। और मैं भी हिता की इज्जत का दावा कर सकता हूं। क्या ख्याल है आपका? आप मेरा बयान एक दफा फिर रिकॉर्ड करें। मरीना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी मैंने। ये सब का सब झूठ है। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ये 99.9% सही होते हैं। देख ले। मैंने तो कहा था, हमने जो कहा था वो सच था। अब आपको मानना होगा कि ये आपकी बेटी है, आपका खून है, आपका। अल्बर्टो प्लीज ये कह दो कि ये झूठ है। ये रिपोर्ट झूठ ऐसे नहीं मानता, समझी तुम मेरी बेटी नहीं हो, नहीं हो तुम। आपको रिजल्ट चाहिए था, वो आपको मिल गया है। कचरा। बस कर दे।
कैसे हो सकता है कि गंदी लड़की ओकरांजा हो? रो मत मेरी जान। मैं ऐसे आदमी की बेटी कभी हो ही नहीं सकती। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक अंधी, वो भी मेरी बेटी। मैं उसे कभी अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैडम, अब तो आप ये नहीं कह सकती ना कि ये मेरी और दमियाना की चाल है। तो अब क्या करेंगी आप? चलो यहाँ से। हे मेरी जान, रोना बंद कर दो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? नो मामा, मुझे तो ये जानकर तकलीफ हो रही है कि जिस इंसान की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ वही इंसान मेरा बाप है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी जान, मुझे तो इस टेस्ट की जरूरत नहीं थी। मैं तो जानती थी तुम मेरी बेटी हो। इस खानदान के नाम पर तुम्हारा हक है नहीं मरीना। नहीं अल्बर्टो, मुझे इस खानदान का नाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इस खानदान से नहीं हो सकती और वो शख्स मेरा बाप नहीं हो मरीना। सकता। मुझे ओकरांजा खानदान के साथ आपका जोड़ने का प्लान नाकाम हो चुका है। मरीना अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन यही नहीं आ रहा। हकीकत है, मिसेस प्रूडेंशिया उसी का साथ देंगी। मामा, आप ये बात जान ले कि वो लुइस अंकल से मनवा के रहेंगी कि वो उन्हीं की बेटी है। लुइस उससे नफरत करता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लुइस ऐसी किसी लड़की को अपनी बेटी नहीं मान सकता जो लाचार और कमजोर हो। मगर वो उन्हीं की बेटी है। मुझे अल्बर्टो की फिक्र हो रही है। पता नहीं वो इस वक्त क्या सोच रहा कुछ नहीं सोच रहा होगा। वो भी इसी तरह शौक में होगा जिस तरह हम दोनों शौक में हैं। तुम देखना, मैं उस लड़की को लुइस की बेटी नहीं बनने दूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़की इस खानदान का हिस्सा कैसे हो सकती है। अब और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको समझा रही थी कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, मामा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो लुइस मेरी बहुत बात मानता है। अगर प्रूडेंशिया मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मरीना, तुम ऐसे रो रही हो जैसे तुमने कोई बहुत बुरी खबर सुनी हो। तुम्हें अंदाजा है ओकरांजा होने का मतलब क्या है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे इनका नाम चाहिए, ना ही इनका पैसा चाहिए। मुझे उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना। उसकी बेटी होने से बेहतर है मेरा कोई बाप ना हो। मुझे अगर कोई चाहिए तो वो सिर्फ तुम हो मेरी जान। हम हमेशा साथ रहेंगे मेरी जान। लेकिन जो सिर्फ तुम्हारा हक है वो कुछ भी हो जाए तुम नहीं छोड़ सकती हो मरीना। तो तुम अब क्या करोगे अल्बर्टो मेरी जान? जो कुछ तुम्हारा था वो तुमसे छिन जाएगा अल्बर्टो। मेरी जान, मेरी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें इसे ऐसे नहीं ठुकराना चाहिए मेरी जान, बिल्कुल नहीं। अल्बर्टो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मुझे जान, कुछ नहीं चाहिए। इधर आओ मेरे पास। मुझे कुछ सब ठीक हो नहीं जाएगा। चाहिए। फिक्र मत करो तुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ हो तुम। अब तुम इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि मरीना तुम्हारी ही बेटी है लुइस। कौन सी बेटी? मैं नहीं मानता इस सबको। मरीना वो है जिसके लिए मैं दिन रात तड़पी और रोई हूं, और अब जबकि वो मुझे मिल गई है मैं उसे हरगिज नहीं खो सकती। इसलिए तुम्हें भी उसे अपनाना ही होगा लुइस। मतलब इस सब पर तुम्हें पहले से यकीन था कि उस लड़की की मां तुम ही हो। बहुत अच्छे। तुमने भी उन औरतों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझे ये यकीन दिलाया कि अल्बर्टो मेरा बेटा है। हाँ, तुम्हें पता, लेकिन ये बात भी सच है कि उसको मैंने पहले दिन से अपनी औलाद ही समझा है। छोड़ो मुझे। मैं मार दूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? प्रूडेंशिया, छोड़ दो मुझे। पहले दिन से ही तुम ये सब जानती थी कि अल्बर्टो मेरा बेटा नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हें यही चाहिए था, एक बेटा। वही किया मैंने। मैं इसीलिए चुप रही ताकि तुम्हारा ये रूप ना देखूं। अब बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? यही तो चाहते थे तुम। क्या? प्लीज मेरी जान,
मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो मेरी जान। तुमने हमारे लिए जो शहर में अपार्टमेंट लिया था वहाँ ले चलो ना। हाँ प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसका हमने ख्वाब हाँ, हम देखा। सब कुछ करेंगे मेरी जान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम वो सब कुछ छोड़ दो जो तुम्हारा हक है, ठीक है? अल्बर्टो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज अल्बर्टो मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना है अल्बर्टो। प्लीज 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 मुझे ले चलो प्लीज अल्बर्टो। मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं रहना यहाँ पर अल्बर्टो। ठीक है मेरी जान। यही तो रह गया था बस। और जान ले लो मेरी। हाँ ले लूंगा तुम्हारी जान। तुमने अपने शौहर को धोखा दिया और अब तुम शोर कर रही। दिल तो कर रहा है तुम्हें उठा के इस घर से बाहर फेंक दूं। तुम क्या फेंकोगे मुझे? मैं खुद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं सबको सच बता दूंगी कि मरीना मेरी बेटी है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो प्रूडेंशिया। नहीं, मैं बताऊंगी कि अपनी जिस बच्ची को मैं मुर्दा समझती रही वो मरी नहीं जिंदा है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर मैं सकती ऐसा प्रूडेंशिया। बिल्कुल कर सकती हूँ, आजमा लेना। और जानते हो इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है लुइस? अब किसी का डर नहीं मुझे। मरीना को मैं वो नाम दूंगी जो उसका हक है। इन मामलात को ऐसे हल नहीं किया जाता। तो क्या और कोई रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे पास? अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें अपनी बेटी को अपनाना होगा, समझे तुम? लुइस, जो होना था वो हो गया, लेकिन इतने साल तुमसे ये बात छुपाने का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं। पता है क्यों लुइस? क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा है और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा गुरूर है लुइस। कौन सा बेटा? उसने धोखा दिया है हमें। नो, आई एम प्राउड ऑफ हिम। हिम्मत है उसमें जो इस मुश्किल में मरीना के साथ है। काश तुम भी अपने बेटे जैसे बहादुर होते। कहने का तो मेरे पास भी बहुत कुछ है।